वेलकम टू एग्जामपीडिया। आज है 14 मई 2020 और 14 मई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस कर्मियों को करमवीर पदक देने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है बी, मध्य प्रदेश सरकार ने। तो अभी मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि जिन भी पुलिस कर्मियों ने कोरोना वायरस महामारी में लगातार 30 दिनों तक अपनी सेवा दी है उन्हें करमवीर चक्र से सम्मानित किया जाएगा और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य है। अब बात मध्य प्रदेश की हुई है तो ये रहा मध्य प्रदेश का मैप। इसकी कैपिटल है भोपाल, जहां पर देश का पहला ई वेस्ट क्लिनिक खुला है। मुख्यमंत्री फिर बन गए हैं शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर हैं लालजी दास टंडन। इसके अलावा भी संजीवनी वाहन को भी मध्य प्रदेश में ही शुरू किया गया था और अन्य ऐप भी है जैसे कि जीवन अमृत योजना, जीवन शक्ति योजना, कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना, मिड डे मील राशन को घर पे पहुंचाने की योजना। देश में पहली बार एफआईआर आपके द्वार योजना भी मध्य प्रदेश में ही शुरू की गई है और मध्य प्रदेश का इंदौर शहर कोरोना से बचने के लिए ड्रोन की सहायता से सैनिटाइज किया गया था। आप इसे भी याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने उड़ीसा विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए भरोसा हेल्पलाइन शुरू की है? तो इसका सही आंसर है ए, रमेश पोखरियाल निशंक ने। तो अभी केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने उड़ीसा विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए भरोसा हेल्पलाइन नंबर का उद्घाटन किया है, जिसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी के कठिन समय में छात्रों के मानसिक और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करना है। और रमेश पोखरियाल निशंक ने अन्य राज्य के विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा संस्थानों से इस तरह के पहल को शुरू करने का आग्रह भी किया है। इनका कंस्टिट्यूंसी है हरिद्वार। और गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सीबीएसई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है डी, मनोज आहूजा को। तो अभी आईएएस ऑफिसर मनोज आहूजा को सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन्होंने अनीता खरवाल की जगह ली है। अब दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तो ए, श्रीकांत माधव वैद्य, इनको अभी आईओसी यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। बी, श्रीधर पात्रा को अभी नाल्को यानी नेशनल एल्युमिनियम कंपनी के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। सी, तरुण बजाज, इनको अभी आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड के अध्यक्ष और वित्त मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अब यहाँ सीबीएसई की बात हुई है तो इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं मनोज आहूजा। तो अब आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान को अनिवार्य किया है? तो इसका सही आंसर है सी, गुजरात ने। तो अभी गुजरात सरकार ने अहमदाबाद शहर में होम डिलीवरी पर मंगाए गए वस्तुओं के लिए डिजिटल भुगतान को अनिवार्य किया है, जिसके लिए कई प्रोटोकॉल्स भी जारी किए गए हैं जैसे कि हैंड ग्लव्स, सैनिटाइजर कैप और सैनिटाइजर। और डिलीवरी व्यक्तियों के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप का होना अनिवार्य किया है। अब गुजरात के बारे में जान लेते हैं। तो ये रहा गुजरात का मैप। इसकी कैपिटल है गांधीनगर, मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। इसके अलावा अभी पुलिस को टीजर गन देने वाला पहला राज्य गुजरात ही है। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस फ्रांसिस साइकिल वाहन चालक पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो इनका नाम है ए, रीमो डी
जिगैरियो। तो अभी फ्रांस के साइकिल चालक रीमो डी जिगैरियो को एक डोपिंग टेस्ट में फेल होने पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तो बी सफीकुल्ला शफाक, ये अफगानिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी हैं, इनके ऊपर 6 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। सी उमर अकबल, ये पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी हैं, उन पर 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। डी यूसुफ हसम, ये इजिप्ट के टेनिस खिलाड़ी हैं, उन पर उनकी 21 वर्ष की उम्र में जीवन भर का बैन लगाया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट ऑफ थिंग्स संचार प्रौद्योगिकी का परीक्षण करने के लिए 2 उपग्रह लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ए, चाइना ने। तो अभी चाइना ने अंतरिक्ष में स्थित इंटरनेट का परीक्षण करने के लिए 2 सैटेलाइट लॉन्च किया है, जिसका नाम है जिंगयान 2 01 एंड 02। अब चाइना के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है चाइनीज युआन, प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग। और अभी चाइना द्वारा लॉन्च किया गया सैटेलाइट लॉन्ग मार्च 5B, जो कि सफलतापूर्वक लॉन्च होने के बाद भी वापस से नीचे गिर गया पृथ्वी पर, और ऐसा 30 सालों में पहली बार हुआ है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पश्चिम घाट में मछलियों की कितनी प्रजातियां खोजी गई हैं? तो इसका सही आंसर है 3। तो अभी पश्चिम घाट में मछलियों की 3 प्रजातियां खोजी गई हैं, जिसका नाम है फिलामेंट बार्ब्स, जो कि सिर्फ श्रीलंका और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में ही पाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य की तेलिया रुमाल को जीआई टैग दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ए, तेलंगाना को। तो अभी तेलंगाना के तेलिया रुमाल को जीआई टैग दिया गया है। तेलिया रुमाल, जो कि एक कॉटन कपड़े पर हाथ से बनाई हुई कढ़ाई को कहते हैं, जो कुछ इस प्रकार दिखता है। अब दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, जैसे कि बी झारखंड। झारखंड के सोहराई रोवर पेंटिंग को भी जीआई टैग दिया गया है। सोहराई रोवर पेंटिंग, जो कि झारखंड के हजारीबाग जिले के स्थानीय आदिवासी महिलाओं द्वारा बनाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है ए, डेरेंग टैंग। तो अभी डेरेंग टैंग को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। डोंग चैंग, जो कि सिंगापुर के रहने वाले हैं, इनको ये पद 6 वर्षों के लिए दिया गया है, और यह पहली बार होगा जब कोई सिंगापुर निवासी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी का नेतृत्व करेंगे और विपो के एशिया में पहला महानिदेशक बने हैं। अब आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने वर्तमान सत्र 2020-21 के लिए सरकारी कर्मचारियों के सभी स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका सही आंसर है ए, उत्तर प्रदेश ने। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्तमान सत्र 2020-21 के लिए सरकारी कर्मचारियों के सभी स्थानांतरण यानी ट्रांसफर पर प्रतिबंध लगा दिया है, और ऐसा कोरोना वायरस के कारण किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। इनका नाम है जेरी स्टिलर, जो कि एक यूनाइटेड स्टेट्स के कॉमेडियन थे। इनको इनके टीवी सीरियल द किंग ऑफ किंग्स के लिए जाना जाता है, और इनको 1997 में एमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। इनका अभी 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। शफीक अंसारी, ये एक मशहूर टीवी एक्ट्रेस, स्क्रीन राइटर और डायरेक्टर थे, जो कि ज़्यादातर क्राइम पेट्रोल सीरियल में आया करते थे। इन्होंने बतौर स्क्रीन राइटर कई बेहतरीन फिल्मों में भी काम किया था, जैसे कि बागबान, इज्जतदार, दोस्त, दिल का हीरा और अन्य। इनका अभी 52 वर्ष की उम्र में
कैंसर के कारण निधन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। और अगर आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो एग्जामपीडिया करके आप जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।